उर्दू न्यूज़ के साथ कोयटा से मैं हूं ज़ैनुद्दीन अहमद। कोयटा समेत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में इस वक्त वक्फे वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है, जिसकी वजह से सर्दी की शिदत में भी इजाफा हो गया है और साथ ही तेज़ हवाएं चल रही है, जिसके नतीजे में इंतखाबी मुहिम भी मुतासर होती दिखाई दे रही है। कोयटा समेत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बदअमनी के वाक़यात से पहले ही जो इंतखाबी मुहिम थे वो मुतासर थे और उम्मीदवार परेशान थे। अब जो मौसमी हालात है उसके नतीजे में भी इंतखाबी मुहिम मुतासर हुई है और उम्मीदवार जो कवर्ड एरिया में अपनी एक्टिविटीज़ अपनी सरगर्मियाँ करने पे मजबूर हैं और जो खुले मैदानों में या कॉर्नर मीटिंग्स वगैरह जलसे थे वो इज्तिमात मनसूख करने पे मजबूर हुए हैं। और कोयटा में भी आज पीपल्स पार्टी का हल्का PB 42 और NA 263 पे जलसा था, जो इस बारिश की वजह से मुतासर हुआ है। इसके अलावा सूबे के मुख्तलिफ इलाकों में भी जो सियासी इज्तिमात, जो बड़े इज्तिमात हो रहे थे, वो भी बारिशों के नतीजे में मुतासर हुई है। महकमा मौसमियात का कहना है कि बारिशों का ये सिलसिला ईरान की जानिब से जो मगरबी हवाएं बलूचिस्तान में दाखिल हुई है कल शाम को, उसके नतीजे में ये बारिशें शुरू हुई है। और कल रात को गवादर, साहिली इलाके, केच, पंजगुर और दिगर इलाकों में बारिश का सिलसिला शुरू हुआ, जो इस वक्त भी जारी है। और इसके बाद इस जो मौसमी निज़ाम है उसने बलूचिस्तान के बेशतर इलाकों को लपेट में ले लिया है। सूबाई दारुल हुकूमत कोयटा में भी आज सुबह बादल दाखिल हुए और इस वक्त भी जो है मतला बरालूद है और वक्फे वक्फे से बारिश का सिलसिला यहाँ पे चल रहा है, जिसकी वजह से सर्दी की शिदत में भी इजाफा हो गया है। साथ ही ये निज़ाम अपने साथ सर्द हवाएं भी लेके आया है, तेज़ हवाएं चल रही है, जिसकी वजह से दर्जा हरारत कोयटा में 1 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जबकि जोब और ज़ियारत, इसी तरह किला अब्दुल्ला और जो कलात के इलाके हैं वहाँ पे भी दर्जा हरारत कम से कम जो है वो 1 से -1 और 2 के दरमियान रहा और वहाँ पे भी सर्दी की शिदत में इजाफा हुआ है। ये सर्दी की शिदत और साथ ही बारिश, तेज़ हवाओं ने इंतखाबी मुहिम पे असरात डाले हैं और इंतखाबी जो उम्मीदवार हैं मुख्तलिफ सियासी जमातों के और आज़ाद, वो इस सूरत हाल से परेशान दिखाई दे रहे हैं। इंतखाबात में वक्त कम रह गया है, उनके पास इलाका चूँकि बलूचिस्तान रकबे के लिहाज से बहुत बड़ा है और उनके पास काफ़ी वसी रकबे के हवाले से हल्के हैं और हर जगह तक उनको रसाई भी मुश्किलात का सामना है रसाई में। और साथ ही इस जो मौसमी जो हालात है उसने भी इस इंतखाबी मुहिम को मुतासिर कर रखा है। महकमा मौसमियात का कहना है कि कोयटा समेत बलूचिस्तान के तकरीबन 35 में से 37 अजला में ये बारिशें अगले 48 घंटों तक जारी रह सकती है, जिसके बाद सर्दी की शिदत में इजाफे का भी इम्कान ज़ाहिर किया गया है और दर्जा हरारत फरवरी के कुछ दिनों में मनफी रहेगा और सर्दी की ये शिदत बरकरार रहेगी। बलूचिस्तान में जो पिछले माह के दौरान जो सर्दी की शिदत थी वो मामूल से काफ़ी कम रही और चंद ही दिन ऐसे रहे जहाँ पे दर्जा हरारत मनफी तक गिरा। और महकमे मौसमियात के मुताबिक 1 अगस्त से दिसंबर तक बलूचिस्तान में मामूल से 48% कम बारिशें हुई। इसी तरह जनवरी में भी दर्जा हरारत जो है वो मामूल से ज़्यादा रहा और इसके नतीजे में सर्दी की शिदत कम रही। ताहम फरवरी के महीने में महकमा मौसमियात ने पेशन गोई की है कि बारिशें मामूल के मुताबिक या मामूल से कुछ ज़्यादा होंगी, जिसकी वजह से फरवरी का महीना जो है वो अबर आलूद रहेगा और यहाँ पे तर जो सर्दी है वो रहेगी, जिसकी वजह से सर्दी की शिदत जो है वो जनवरी के मुकाबले में कुछ ज़्यादा रह सकती है कुछ दिनों तक और फरवरी के आखिर तक मौसम बेहतर होना शुरू हो जाएगा। ताहम साथ ही महकमा मौसमियात ने बताया है कि आइंदा 48 घंटों के बाद मौसम साफ़ होना शुरू हो जाएगा और 8 फरवरी के दिन बारिश का कोई इम्कान नहीं है और सूरज उस दिन निकलेगा और उसके नतीजे में जो सर्दी की थोड़ी बहुत जो शिदत है वो कम हो सकती है और उस दिन बारिश नहीं होगी। महकमा मौसमियात ने यह भी बताया है कि बलूचिस्तान के मुख्तलिफ अजला में, जिनमें कोलू, खुजदार, दालबंदीन, बारकान और इसी तरह कुछ और इलाके हैं जहाँ पे जो 48 घंटों के दौरान मूसलाधार बारिशें भी हो सकती है और इसके नतीजे में नदी नालों में तुग़यानी आ सकती है। कोयटा इसी तरह ज़ियारत, किला अब्दुल्ला, किला सैफुल्ला, पिशीन और जोब और कलात के जो पहाड़ी और बालाई इलाके हैं वहाँ पे महकमा मौसमियात ने पहाड़ी सिलसिलों में बर्फबारी की पेशन गोई भी की है। महकमा मौसमियात का कहना है कि 2 दिनों के बाद जो मगरबी हवाओं का ये निज़ाम है ये बलूचिस्तान से निकल कर मुल्क के बाकी इलाकों में दाखिल हो जाएगा और बलूचिस्तान का मतलब साफ़ हो जाएगा और मुल्क के बाकी हिस्सों में भी मौसम जो है ना वो 8 फरवरी तक जो है ना वो साफ़ हो जाएगा और फरवरी का जो पोलिंग डे है 8 फरवरी का वो साफ़ मौसम में होगा।